अ, नमस्कार। अभी हमारे साथ ये खूबसूरत सी जगह राजस्थान के माउंट आबू में जहाँ हम मौजूद हैं और बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, केदार से कैलाश तक। और कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अपनी जो उन्होंने यात्रा की थी, उसको लेके पुस्तक लिखी है। आइए उनसे ही जानते हैं। रजत जी, आपने ये किताब लिखी है केदार से कैलाश तक, तो इस किताब के बारे में आप कुछ बताएँगे? जी, ये बहुत ही रोचक एक यात्रा वृत्तांत है, जो मैंने वैसे तो बहुत बार यात्राएँ की है ये केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, किंतु इस पुस्तक में जो मैंने विवरण दिया है, वो मेरी प्रथम यात्रा का है, जो मैंने पहली बार की थी। जी। तो उत्तराखंड के चारों धाम, गौमुख और फिर 5वीं यात्रा है कैलाश मानसरोवर की। ऐसी 5 यात्राओं को मैंने इसमें संकलित किया है, जिसका नाम दिया है केदार से कैलाश तक। जी। और क्यों आपके मन में ऐसी प्रेरणा जागी कि आपको अपनी जो यात्रा का वृत्तांत है वो लिखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में? देखिए, जब मैं पहली बार 92 में उत्तराखंड की चारों धाम की यात्रा पर मैं गया था, तो मेरी वो पहली यात्रा थी और बहुत कम उम्र में माता-पिता के आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला। तो वो इतना माने कठिन यात्रा थी उस वक़्त। अभी तो बहुत सारी सुविधाएँ हो गई हैं। उस वक़्त न सुविधाएँ थी और पैदल हमने यात्राएँ की थी, तो मुझे ये ध्यान में आया कि ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको ये यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मुझे मिला है, तो मैं उसी वक़्त प्रतिदिन मैं पूरा दिन यात्रा करने के बाद में और जब शयन कक्ष में जाता था मैं सोने के लिए, तो उससे पहले पूरे दिन का विवरण मैं लिखता था। तो वो मैं उसको लिखता रहा, चारों यात्राओं को लिखा और लिख जी, कर के फिर उसको रख दिया। जी, फिर अवसर मिला मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का। जी। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लिखने के लिए मेरे ध्यान में आया कि वो इतना कठिन यात्रा है और बहुत कम लोग भारत से रजिस्टर्ड होते हैं प्रतिवर्ष। तो ये मैं इसका चित्रण करूँ ताकि जो लोग नहीं जा पाएँ, वह भी इस पुस्तक को पढ़कर ये महसूस करें कि जो हमारा सनातन धर्म है और उनके जो देवों के देव महादेव हैं, उनका ये घर माना जाता है कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ की जलवायु के बारे में, भाषा के बारे में, जो वहाँ के बारे में कुछ चमत्कारों के बारे में चर्चाएँ होती हैं, उनके बारे में जो मैं अपनी आँखों से देखूँ, उसको लिखूँ जी, और लिखने के बाद में एक किताब के रूप में मैं जनमानस तक उसको पहुँचाऊँ, इस भाव से मैंने इसको लिखा। जी। और बहुत सारे लोग आपके इस यात्रा में सहभागी भी रहे होंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का भी आपने सामना किया। जैसा कि आपने कहा कि उस टाइम इतनी सारी आधुनिक सुविधाएँ नहीं होती थी, तो क्या अनुभव रहा आपका? हाँ जी, जो मैंने पहली यात्रा चारों धाम की थी, उसमें मेरे साथ में मेरे मित्र थे, श्री विष्णु प्रकाश शर्मा जी, जी, मनोज शर्मा जी, राकेश शर्मा जी जी, और संजय स्वामी जी। जी। तो इन लोगों के साथ में यात्राएँ, लेकिन वो 4 धाम की यात्रा में से एक यात्रा हम नहीं कर पाए थे, हुँ, बद्रीनाथ की। जी, वह छूट गई थी, हुँ, तो वह मैं जब दूसरी बार गया, तो उसमें मेरे सहयात्री जी, वो बदल गए थे। उस यात्रा में मेरे बाल सखा मेरे बड़े भाई पंकज शर्मा जी, अ, जो मेरी अनेकों यात्राओं पर सहभागी रहे हैं जी, और मेरे जीवन में एक विशेष महत्व उनका रहा है। जी, उनके साथ में विनोद त्यागी मित्र थे मेरे जी, और मैं, और लिख जी, कर के फिर उसको रख दिया। जी, फिर अवसर मिला मुझे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का। जी। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर लिखने के लिए मेरे ध्यान में आया कि वो इतना कठिन यात्रा है और बहुत कम लोग भारत से रजिस्टर्ड होते हैं प्रतिवर्ष। तो ये मैं इसका चित्रण करूँ ताकि जो लोग नहीं जा पाएँ, वह भी इस पुस्तक को पढ़कर ये महसूस करें कि जो हमारा सनातन धर्म है और उनके जो देवों के देव महादेव हैं,
उनका ये घर माना जाता है कैलाश मानसरोवर। तो यहाँ की जलवायु के बारे में, भाषा के बारे में, जो वहाँ के बारे में कुछ चमत्कारों के बारे में चर्चाएँ होती हैं, उनके बारे में जो मैं अपनी आँखों से देखूँ, उसको लिखूँ और लिखने के बाद में एक किताब के रूप में मैं जनमानस तक उसको पहुँचाऊँ, इस भाव से मैंने इसको लिखा। जी। और बहुत सारे लोग आपके इस यात्रा में सहभागी भी रहे होंगे, बहुत सारी कठिनाइयों का भी आपने सामना किया। जैसा कि आपने कहा कि उस टाइम इतनी सारी आधुनिक सुविधाएँ नहीं होती थी, तो क्या अनुभव रहा आपका? हाँ जी, जो मैंने पहली यात्रा चारों धाम की थी, उसमें मेरे साथ में मेरे मित्र थे श्री विष्णु प्रकाश शर्मा जी, मनोज शर्मा जी, राकेश शर्मा जी जी, और संजय स्वामी जी। जी, तो इन लोगों के साथ में यात्राएँ, लेकिन वो 4 धाम की यात्रा में से एक यात्रा हम नहीं कर पाए थे, बद्रीनाथ की। जी, वह छूट गई थी, हुँ, तो वह मैं जब दूसरी बार गया, तो उसमें मेरे सहयात्री वो बदल गए थे। उस यात्रा में मेरे बाल सखा मेरे बड़े भाई पंकज शर्मा जी, अ, जो मेरी अनेकों यात्राओं पर सहभागी रहे हैं जी, और मेरे जीवन में एक विशेष महत्व उनका रहा है। उनके साथ में विनोद त्यागी मित्र थे मेरे जी, और मैं। जी, हम 3 लोगों ने जो अधिकतर जो भ्रमण किया, जो यात्राएँ की, धार्मिक यात्राएँ की, तो जी, वो तीनों लोगों ने हमने साथ-साथ में की। जी, तो जब दूसरी बार हम गए तो हम ये 3 लोग थे और यही 3 लोग साथ में थे जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। तो उसमें एक और हमारे साथ में थे कपिल शर्मा। जी। तो इन लोगों के साथ में मैंने ये यात्राएँ की। जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लोग कहते हैं कि ऊपर तापमान बहुत कम है और ये भी बोलते हैं कि वहाँ की जो चढ़ाई है वो इतनी मुश्किल है कि आमूमन जो लोग हैं वो अक्सर सोचते तो हैं पर वो वहाँ जा नहीं पाते। तो आप जब वहाँ गए तो कुछ कोई ऐसी चुनौती या कुछ आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई होगी जो आपको लगा होगा कि क्या हम वापस लौट जाएँ? क्या कोई ऐसा कोई वाक़या आपको याद है? हाँ, देखिए चुनौतियाँ तो बहुत थी। जी, हमारे और जो भारत से सहयात्री थे, उनमें बहुत लोगों की जैसे-जैसे हम ऊपर जा रहे थे, जी, हाइट पर जा रहे थे, ऐसे-ऐसे लोगों की वहाँ पर तबीयत खराब हो रही थी। किसी को वोमिट हो रही थी, किसी को खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किसी को चक्कर आ रहे थे। तो वो तबीयत बहुत लोगों की ऐसे-ऐसे बिगड़ रही थी। जी, लेकिन यात्रा तो सचमुच में कठिन है। लेकिन जिसको शिव बाबा ने अगर बुलाया है, तो वह बहुत उसको अपनी खुशी के साथ में, आनंद के साथ में इस यात्रा को पूर्ण करके तब लौटते हैं। और जिनके भाग्य में नहीं है, तो ऐसे जी, बहुत सारे बहुत यात्री थे, जो जी, रास्ते से जिनको वापस लौटना पड़ा, जी, जिनके स्वास्थ्य ने उनको सहयोग नहीं किया जी, और बहुत सारे लोग जो हिम्मत करके फिर पैदल मार्ग पर लगभग जो आधी यात्रा पैदल मार्ग की है, जी, वहाँ से जाकर के अधिकतर यात्री जो है ना, वो वापस लौट आते हैं। तो जो हमारा दल था, वह भी वापस लौट आया था, किंतु हमारे साथ में यहाँ मुझे इसी यात्रा में बहुत ही बुद्धिजीवी और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी जी, श्री के पाठक जी का साथ मिला और वो ऐसा साथ मिला कि आज तक भी मेरे उनके साथ में मधुर संबंध है। बहुत योग्य पुरुष हैं जी, और ये राजस्थान सरकार में उनके ऊपर दायित्व है, आईएएस अधिकारी हैं वो जी, और उनका जो अनुभव था, उनकी जो ट्रेनिंग थी, अ, उसके कारण हम कैलाश पर्वत तक पहुँच पाए और वहाँ जाकर के जो आनंद की अनुभूति थी, जो लोग बोलते हैं कि ये अलौकिक यात्रा है, जी, अविस्मरणीय यात्रा है। हुँ, सचमुच में वहाँ जाकर के लगा कि यहाँ चमत्कार है ईश्वर का। जी, शिव की शक्ति वहाँ पर है, जी, ये वहाँ पहुँच कर के साक्षात मैंने इसको महसूस किया जी, और बहुत आनंद में हम उस यात्रा को पूर्ण करके लौटे। जी, तो इसमें भी एक घटना ये घटी जी, कि हमें वहाँ से हुँ, जो लोग थे जी, जी, वो दल को हमारे को वापस लेकर के हाँ जी,
आगे तो उन्होंने कहा कि हमारे के पाठक जी ने कि हम आगे जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिस्क पर जा सकते हैं, आगे बर्फ बहुत अधिक है, रास्ता बहुत कठिन है, जी। हम किसी रिस्क पर नहीं लेकर के जाएंगे। जी, जी। तो हमारे के पाठक जी ने मुझसे पूछा कि क्या आप चलना चाहेंगे? हुँ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। जी, जी। लेकिन मेरे अपने जो सहयोगी थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। तो हमने वहाँ पर उनको लिख कर दिया, उन्होंने हमें 9 घंटे का समय दिया था, हुँ। जिसको लेकर हम वो 9 बजे हमारे जो प्रारंभ होने थे, वो 9 बजे से होने थे। जी, जी। लेकिन हम सुबह 5 बजे जी। उठकर और आगे की यात्रा पर निकल गए हुँ। और जो फिर भी हम 2-3 घंटे हम विलंब से पहुँचे थे, तो सभी लोग वो कैंप पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हुँ। तो जो गाइड थे हमारे चाइनीज़, तो उनको भाषा सिर्फ़ चाइनीज़ आती थी। जी, जी, जी। ना वो हिंदी समझते थे, ना वो अंग्रेज़ी समझते थे। जी। तो वो अपनी भाषा में हमारे लिए पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, हम अपनी भाषा में उसके लिए बोल रहे थे। जी। ना हमारे उसकी समझ में आ रही थी, ना जी, जी। ना उसकी भाषा हमारी समझ में, ना जी, हमारी जी। भाषा उसकी समझ में आ जी, रही थी। जी, जी। तो लेकिन वो अपनी बात कहते हुए वहाँ से हम बैठे और हम फिर जो जहाँ रात्रि विश्राम करना था, वहाँ हुँ। पहुँचे। तो आनंद की ऐसी अनुभूति थी कि जो मेरे मित्र हैं पंकज शर्मा जी, और उनको गले मिल करके और हम उछल पड़े जी, और जी। जो यात्रा मतलब उछलने पर मजबूर कर दे, आप समझ सकते हैं उसका आनंद क्या होगा। जी, निश्चित तौर पे वो यात्रा बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्या बोलते हैं आनंदपूर्ण वो यात्रा रही होगी, जिसमें आपके साथ आपके सहभागी थे, आपके मित्र थे, आपके बाल सखा थे। आज बहुत सारे लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहते हैं, मगर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि आपकी इस पुस्तक को पढ़ के उन लोगों को ज़रूर ये अनुभूति होगी कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जैसे उन्होंने एक चित्रण खुद से देख लिया है, खुद से जी लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये किताब इसी तरह से लोगों के बीच में लोकप्रिय होगी और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो लोग आपकी किताब के माध्यम से जीवंत तरीके से उसको अनुभूति कर पाएँगे।